वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 को डिस्कस करेंगे। उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कुछ डेफिनेशन है उनको देख लेते हैं। पहले रियल्स नंबर, हम जो सेट ऑफ रियल नंबर क्या होते हैं, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, ये सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर क्या होता है, अगर हम बड़ी क्लास में जाके डेफिनेशन पढ़ते हैं तो वो रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर, मतलब पॉइंट वाले इंटीजर सब उस रियल नंबर में। अब रियल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप्स के इधर पढ़ते हैं। एक होता है रैशनल रियल नंबर्स यूनियन होता है एक इरेशनल रियल नंबर। रैशनल में इंटीजर, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आते हैं। इरेशनल जो पी डिवाइडेड बाई क्यू की फॉर्म में ना लिखे जा सकते हैं। ये डेफिनेशन ज़रूरी हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। अब देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन। होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 सो ऑन हो जाता है। अब नेक्स्ट सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, उसमें 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो हम उसे p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब रैशनल नंबर, इधर हम टू टाइप्स के रैशनल नंबर पढ़ेंगे, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब रैशनल नंबर डिवाइड करते हैं, अगर मतलब टर्मिनेट पर आफ्टर डेसिमल पर जो डिजिट हों फनाइट आ जाएं, काउंट हो जाएं, स्टॉप हो जाएं, तो वो टर्मिनेटिंग। अगर आफ्टर डेसिमल डिजिट टर्मिनेट स्टॉप ना हो, इन्फिनाइट आ जाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। देखें इसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर द डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन डेसिमल पार्ट। मतलब डेसिमल के बाद, जो डेसिमल के बाद है, डिजिट क्या हो, फाइनाइट हो, स्टॉप हो जाए, सो ऑन ना हो, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखें इसमें, देखें अगर पॉइंट के बाद देखें 3 डिजिट आए हुए हैं, तो नेक्स्ट डिजिट स्टॉप हो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, जिसके पॉइंट के बाद क्या हो, डेसिमल स्टॉप ना हो। फॉर एग्जांपल 2 डिवाइडेड बाय 9, ये देखें 2 डिवाइडेड बाय 9 को डिवाइड करें 2 को 9 पे, तो ये 0.2222 सो ऑन, तो ये स्टॉप नहीं हो रहे, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये रिपीट हो रहे हैं, रिकरिंग भी बोलते हैं कि बार बार रिपीट हो रहे हैं सेम डिजिट्स। रिकरिंग में क्या होता है, अगर कोई डिजिट ग्रुप में या बार बार रिपीट हो तो उसे रिकरिंग कहते हैं। अब देखें 4 डिवाइडेड बाय 11, अब ये क्या है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, 0.36, नॉन टर्मिनेटिंग भी हैं, रिकरिंग भी हैं, मतलब 36 ये क्या है, पेयर बना रहे हैं। तो ये पेयर बना रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिकरिंग डेसिमल्स। अब ये रिकरिंग डेसिमल जो जितने भी रिकरिंग होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। क्या होंगे, रैशनल नंबर। मतलब डेसिमल के बाद ग्रुप बना रहे हो, बार बार रिपीट हो रहे हो ग्रुप की फॉर्म में, वो क्या होंगे, रिकरिंग होंगे, वो रैशनल नंबर होंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज पूरी समझ आए। इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रैशनल, जो रैशनल नहीं होंगे वो इरेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल वो स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाएं, वो 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, स्क्वायर रूट में जितने प्राइम नंबर होंगे वो इरेशनल होंगे। एक्सरसाइज में पूछेंगे कि 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, इरेशनल, रेशनल, तो इरेशनल नंबर। पाई क्या है, वो भी इरेशनल है। पाई की वैल्यू होती है 3.14159265 तो चेंज होती रहती है, सो ऑन, स्टॉप नहीं हो रहे, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग जितने भी होंगे वो इरेशनल होंगे। लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में आ जाए, मतलब डेसिमल के बाद डिजिट क्या बना रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, वो क्या होंगे, रेशनल। अब पाई वैल्यू, ये नोट पढ़ लें, पाई और 22 डिवाइड बाई सेम की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है, पूरी इक्वल नहीं लेते। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो रियल नंबर है, हम रियल नंबर को हम कितने फॉर्म, रैशनल नंबर और रियल इरेशनल नंबर का यूनियन होता है। जो रैशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग क्या है, पॉइंट डेसिमल के बाद डिजिट स्टॉप हो गए, फिनाइट आ गए। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, ग्रुप बना रहे हो, डेसिमल ग्रुप बना रहे हो,
देखें हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है, इसको देखते हैं। आइडेंटिफाई होल द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। अब हमने बताना है जो टर्मिनेट हो रहे हों, रिकरिंग हो रहे हों, मतलब बार बार रिपीट हो रहे हों, विच आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग, ये हमने इनको चेक करना है। इसको सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 देखें एक्सरसाइज 1.1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर टर्मिनेटिंग। अब शनाख्त करनी है इनमें से कौन सा क्या है इशारे के बाद जो है टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, वो हमने बताना या रिकरिंग है। MCQ क्वेश्चन नंबर 1, 4 डिवाइडेड बाय 6। इसको डिवाइड करके देखा है 4 को 6 पे डिवीजन मेथड के ज़रिए। 4 6 पर डिवाइड नहीं होता, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगा दिया तो ये 40 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगाते हैं तो ज़ीरो लगा सकते हैं। तो 6 6 द 36, 40 माइनस 36 4 आ गया। 4 पॉइंट के बाद डेसिमल पर ज़ीरो हम लगा सकते हैं। तो फिर 6 6 द 36, फिर 4 आ गया, फिर 4 आ जाएगा, फिर ज़ीरो हम क्योंकि खुद डेसिमल के बाद। तो इसका जो डिवाइड 4 डिवाइडेड बाय 6 करने से आंसर क्या है 0.6666 सो ऑन चलता जा रहा है, एक ग्रुप बना रहा है। देखें ना, ग्रुप फॉर्म में आ रहा है। तो हमने कहा था ऐसी डेसिमल क्या होंगे, रिकरिंग डेसिमल होंगे। डेसिमल क्या होंगे, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट हमारे पास है 11 डिवाइडेड बाय 12। अब 11 सबसे पहले 11 को 12 पर डिवाइड करते हैं तो 11 डिवीजन में आ जाएगा। 12 नहीं कैंसिल तो पॉइंट लगा दिया, तो एक ज़ीरो हमने इधर से बढ़ा सकते हैं, डेसिमल लगा, डिवीजन मेथड। अब 12 9 द 108 होता है, तो 110 माइनस 108 तो 2 आ जाएगा। 2 क्योंकि डेसिमल के बाद हम ज़ीरो लगाना, जितने ज़ीरो मर्जी लगाएं लगा सकते हैं। 20 हो गया, 21 था, ये 12 1 था, 12 हो गया। 20 माइनस 12 कितना हुआ, यहाँ 8 आ गया। तो ज़ीरो हमने खुद से लगा सकते हैं डेसिमल। फिर ये 12 हमारे पास 6 था, ये 70 से 2, फिर वही माइनस करें तो 72 8। तो अब हमारे पास जो इसको डिवाइड किया तो 0.916666 हुआ। तो ये क्या है, रिकरिंग में नहीं है, रिकरिंग में नहीं है। रिकरिंग में होता है कि आफ्टर डेसिमल क्या हो, डिजिट ग्रुप बना रहे हो, ग्रुप फॉर्म में हो बार बार। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे सिंपल हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। नेक्स्ट देखें तीसरा थर्ड पार्ट 1 डिवाइडेड बाय 3। अब 1 डिवाइडेड बाय 3 किया, डिवाइड का प्रोसेस वैसे ही है, डिवाइड किया तो हमारे पास क्या है 0.333 सो ऑन। तो ये ग्रुप बना रहे हैं, तो इसे कहेंगे इट्स आ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये 1.1 का पहला क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। नेक्स्ट देखें, फिर हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट 2 डिवाइडेड बाय 5। 2 को 5 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आया है 0.4। तो ये स्टॉप हो गया आफ्टर डेसिमल, तो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये कौन से हो जाएंगे, स्टॉप हो रहे हैं तो टर्मिनेट। इसका 5 पार्ट देखें, 8 डिवाइडेड बाय 11। डिवीजन वाला वही प्रोसेस हमने किया है, डिवीजन करेंगे जैसे ही 8 डिवीजन में हो जाएगा, 11 पे 8 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 0.727272 सो ऑन। तो ये ग्रुप बना रहा है 727272 पॉइंट के बाद। तो ये रिकरिंग डेसिमल है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट 6 पार्ट देखें, हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 7 है, तो वो क्या आता है 0.714285, फिर 7714285, मतलब ग्रुप बना रहे हैं। देखें तो ये ग्रुप 71428 71428 जब डिवाइड किया तो ये डिवाइड के ग्रुप बना रहे हो, तो इट इज़ रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। देखें इसका 7th पार्ट 5 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4166 सो ऑन। तो ये मतलब ग्रुप नहीं बना रहे, 4 1 आ गया, बाद में 6 6 है, तो ये सो ऑन और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसे सिंपल नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब देखिए इसका 12 पार्ट 14 डिवाइडेड बाय 20। 14 डिवाइडेड बाय 20 करेंगे, डिवाइड वाला ये प्रोसेस किया हुआ है साइड पर, तो 0.7। तो ये स्टॉप हो गया आफ्टर डेसिमल, डिजिट स्टॉप हो जाएं तो रुक जाएं, तो उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब देखिए हमारे पास इसका 13 पार्ट 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास 3। अब 2 डिवाइडेड बाय 3 करें तो 0.6666 सो ऑन, तो ग्रुप बना रहे हैं, तो ये रिकरिंग डेसिमल होंगे। इसके इसी तरह 8 पार्ट ये देखें, 6 डिवाइड बाय 10
देखें आप इसका 11 पार्ट हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइड किया तो 0.8, डेसिमल के बाद पॉइंट स्टॉप हो गया तो इट्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। 14 पार्ट देखें 4 डिवाइडेड बाय 5, 4 को 5 पे डिवाइड किया 0.8 है, ये डिवीजन 7 की हुई है तो ये स्टॉप हो गए हैं तो इसे कहेंगे टर्मिनेटिंग। फिर इसका 15 पार्ट देखें 1 डिवाइडेड बाय 4, तो डेसिमल के बाद डिजिट क्या हो गया, फिनाइट आ रहे हैं, स्टॉप हो गए हैं तो 0.25, तो इसे कहेंगे टर्मिनेट। टर्मिनेट मीन रुक जाना, स्टॉप हो जाना, आफ्टर डेसिमल डिजिट फिनाइट आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग है। नेक्स्ट 11 पार्ट देखें, 11 पार्ट में 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 8 किया तो 0.128, टर्मिनेट हो गया है तो इट इज़ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 16 पार्ट देखें 7 डिवाइडेड बाय 9, 7 डिवाइडेड बाय ये डिवीजन 7 की हुई है, इसमें देख सकते हैं कैसे डिवीजन 0.7777 रिपीट हो रहे हैं, बार बार ग्रुप बना रहे हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें 1.1 का, 1.1 का ये 17 पार्ट 8 डिवाइडेड बाय 10, 0.8 टर्मिनेटिंग डेसिमल। फिर इसी तरह हमारे पास 18 पार्ट है 3 डिवाइडेड बाय 5, ये डिवाइड किया हुआ है 0.6 है तो ये भी स्टॉप हो गए हैं डेसिमल, तो इसे क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हमने सेपरेट बताना, रैशनल और इरेशनल को बताना। रैशनल कौन से होंगे, इरेशनल। मैंने बताया इरेशनल अगर स्क्वायर रूट में प्राइम नंबर आ जाए। प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं देखें स्क्वायर रूट में ये प्राइम नंबर आ जाएं, स्क्वायर रूट में जितने भी ये 2 3 5 जितने भी आ जाएं वो हमेशा क्या होंगे, इरेशनल ही होंगे, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते, नॉन टर्मिनेटिंग। आफ्टर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डेसिमल जो होंगे, डेसिमल के बाद डिजिट स्टॉप नहीं होंगे, तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग है, इरेशनल हो जाएगा। देखें सेकंड पार्ट 1 डिवाइडेड बाय 7, हमने रैशनल की डेफिनेशन पढ़ी थी कि p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में हो, मतलब आफ्टर इसे डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद डिजिट स्टॉप भी हो जाए, तो इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ये क्या होंगे, रैशनल नंबर, ये क्या होंगे, रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखें थर्ड पार्ट 2.152, हमने कहा था डेफिनेशन पढ़ी थी डेसिमल के बाद डिजिट स्टॉप हो जाए, डिजिट फिनाइट आ जाए, वो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो ये देखें डेसिमल के बाद डिजिट 152 स्टॉप हो गए, नेक्स्ट नहीं है तो रैशनल नंबर। अब देखें फोर्थ पार्ट, इसमें देखें 0.8182 ग्रुप बना रहे हो, अब टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन ग्रुप फॉर्म में है, रिकरिंग। रिकरिंग का भी हमने कहा था कि वो क्या होगा, रेशनल नंबर होता है। रिकरिंग और टर्मिनेटिंग ये क्या होंगे, रेशनल होंगे। जो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे ये है तो नॉन लेकिन रिकरिंग में तो रिपीट हो रहे हैं तो ये हमेशा रेशनल नंबर होंगे। आंसर इज रेशनल नंबर। देखें इसका 5 पार्ट 2.7521, ये स्टॉप हो गए हैं, डिजिट स्टॉप हो जाएं तो ये क्या है, आफ्टर डेसिमल स्टॉप हो जाएं तो ये रेशनल नंबर। आंसर इज रेशनल नंबर। अब देखें 6 पार्ट 22 डिवाइडेड बाय 7, 22 डिवाइडेड बाय 7 p डिवाइडेड बाय q की फॉर्म में है, इसके डेसिमल के बाद डिजिट क्या होते हैं, ग्रुप बना रहे हैं, तो ये रेशनल नंबर होंगे। ये आंसर रेशनल नंबर, इसका सिर्फ बताना है रेशनल है या इरेशनल है, ये रेशनल। देखें 14 का स्क्वायर रूट, अब 14 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो वो रेशनल होगा, वरना इरेशनल, क्योंकि इसको अगर स्क्वायर रूट लें तो 0 पॉइंट समथिंग सो ऑन, नॉन टर्मिनेट है। इसका क्या है, डेसिमल के बाद डिजिट नॉन टर्मिनेट, तो ये हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखें 8वां पार्ट 25 5 का स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, ये बनता है, तो ये पर 5 इसका स्क्वायर रूट लें 5 आंसर आ जाएगा, तो वो 5 तो क्या नेचुरल नंबर में, तो ये क्या होगा, नेशनल नंबर, इसका आंसर रैशनल नंबर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3, हमने नंबर्स को नंबर लाइंस पे, अब नंबर लाइंस क्या होती है, नंबर लाइंस के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर, सॉरी राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लेते हैं हम। नंबर लाइन देखें, नंबर लाइंस क्या होती हैं, उसके जिसके ये ज़ीरो दरमियान में ज़ीरो, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, राइट साइड 1 2 3 4 सो ऑन। इसी तरह लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब हमने सिर्फ उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं जो गिवन है हमारे पास। देखें ये क्या है, 21 डिवाइडेड बाय 4, इसको डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड
अब देखें हमने इसे डिवाइड किया है तो ये 5 पॉइंट, अगर डिवाइड में हमने इन्होंने 5 प्लस 1/4 लिख दिया हमने, तो हम इसे 5 1/4 को 0.2 भी लिख सकते हैं, तो ये 5.2। हम नंबर लाइन पर देखें, अगर नंबर लाइन हमने ये बनाई हुई है, इस पर देखें जो ये यहाँ से हम क्या 0 1 2 3 सो ऑन। अब ये हमने क्या किया है इधर, देखिए हमने इधर क्या ये रियल नंबर लाइन 0 1 2 3 हमने 3 से शुरू कर दिया है। आप क्योंकि बड़ा नंबर होता है तो हमने इसे 3 से स्टार्ट करके ताकि आसानी से हम लिख सकें। तो ये 3 राइट साइड ले लिया, 3 4 5 6। तो हमने क्योंकि इतनी बड़ी नंबर 1 से शुरू कर सकते हैं, 0 से भी शुरू कर सकते हैं, हमने इधर 3 से 3 पॉइंट हमारे पास जो इधर आंसर आ रहा है 5.2। तो 5 नंबर के बाद में देखें 1, इधर क्या आएगा 2, इधर क्या आएगा 3। इसी तरह जो जहाँ पर आएगा हमने उसको शो कर देना है। अगर ये 5.1 है तो 5.1 की जगह पर शो कर देनी है, ऐसे नंबर लाइन बनाकर दे देने। तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया, सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देना है। अब देखें माइनस का 53 डिवाइडेड बाई 3। अब ये माइनस में है, अगर हम इसे 3 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइड ये जो माइनस का 17 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो हमने नंबर लाइंस ले लिया, इधर नंबर लाइंस इधर से 0 -1 -2 -3 सो ऑन। इतनी बड़ी नंबर लाइन लेने की बजाय हमने कहाँ से शुरू कर दिया, -15 -16 -17 अपनी जो है लेफ्ट साइड लेने लगे। तो -17 पॉइंट हमारे पास 17.45, तो वो 7 ये दरमियान में तो 17.5 आएगा, लेकिन 17.6 इधर क्या हो जाएगा, ये -17.6। यहाँ पर सिर्फ हमने लाइन लगा देनी है, ऊपर नंबर लिख देना, ये रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट देखें 7 का स्क्वायर रूट, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दें। स्क्वायर रूट लिया है तो हमारे पास 3.3 आ जाएगा। 3.3 को नंबर लाइन से हम लेते हैं, देखें 3.3 का नंबर लाइन से हमने शुरू किए हैं, इधर से 1, इधर 1 2 3 4। अब 3.3 कहाँ होगा, इधर काउंट करें 1 2 3, ये 3 नंबर पर 3.1 4 3 और 4 के दरमियान जो 3 नंबर होगा तो इधर होगा 3.3। इसको शो कर देंगे इसी तरह, जैसे मैंने रेड डार्क किया हुआ है इसी तरह आपने डार्क कर देना, ये 3.3 लाइन को शो कर दिया। नेक्स्ट देखें 4 पार्ट में 25 डिवाइडेड बाय 2, 25 को 2 पे डिवाइड करें तो 12.5 आता है, 12.5। अब हमने राइट साइड पे 11 से शुरू कर दिया है, 0 से शुरू करते हैं, बड़ी पूरी पेज पे लाइन 11 12 13 14 15 सो ऑन। तो हमने 12.5 क्या आएगा 13 और 12 के दरमियान में, तो ये हमने ये दरमियान में शो कर देना, ये क्या है 12.5 आंसर है, नंबर लाइन पे शो हो गया। नेक्स्ट देखें हमारे पास माइनस का 5.7, 5 को 7 पे डिवाइड किया तो माइनस का 0.71। अब माइनस में देखें 0 के लेफ्ट साइड पे देखें माइनस में होते हैं, तो माइनस का 0.7 0 और -1 के दरमियान में होगा, और ये दरमियान में इधर 5 होता है 0.5 माइनस का, फिर उसके साथ माइनस का 0 से 6 7 इधर आ जाएगा। तो इसको हम शो कर देंगे, ये माइनस का 0.7 इधर आ रहा है, सिर्फ नंबर लाइन पे शो करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं अगर कोई नंबर है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं। नंबर है वो पॉजिटिव है तो प्लस की वैल्यू आएगी, नेगेटिव है तो वो माइनस क्या हो जाएगा, हमेशा प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, उसकी वैल्यू नहीं चेंज करेंगे। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू को हम मार्क से डिनोट करते हैं इस तरह, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट कर रहे हैं, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 15 होती है। अब देखिए -100 की लेंगे तो -100 की एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस खत्म हो जाएगा तो वो +100 आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट देखें -21 का जब एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, -21 की जब हम इसे मार्क लगाएंगे साइडों पे तो माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, प्लस का 21 आंसर आ जाएगा। फिर 88 प्लस क्या है ऑलरेडी, तो ये 88 ही इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। देखें इसका थर्ड पार्ट -36 क्या हो जाएगा, प्लस का 36। इसी तरह माइनस का 9 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, मार्ट ले लेंगे एब्सोल्यूट। अब इसी तरह 88 का मार्ट लेंगे, 88 का मार्ट लिखेंगे तो ये प्लस का 80।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ फॉलोइंग। अब डिफरेंस, एब्सोल्यूट डिफरेंस फाइंड करके देना, एब्सोल्यूट का डिफरेंस, जो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके देना, जो डिफरेंस इनका। अब दो वैल्यू गिवन है हमारे पास, माइनस का 7 एंड माइनस का 2। पहले इनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। माइनस का 2 डिफरेंस कहते हैं माइनस को। जब माइनस का 2 में से माइनस का 7 या इसका -7 -2 कर लें, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। माइनस का 7 प्लस का 2 हो गया माइनस का 5। तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर देगी, इसको प्लस का 5 कर देगी। डिफरेंस कहते हैं इनके दरमियान जो फ़र्क है, इनके दरमियान जो माइनस हम करेंगे, इनके डिफरेंस निकालेंगे तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। देखें सेकंड पार्ट, 8 एंड -3, इनके दरमियान डिफरेंस निकाल लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। 8 -3 कर, ये ऑलरेडी माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 + 3 11, 11 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू को मार्क से डिनोट करते हैं, तो एब्सोल्यूट वैल्यू +11 के इक्वल हो गया आंसर। इसी तरह अब देखें थर्ड पार्ट, देखिए थर्ड पार्ट -5 और 1 के दरमियान डिफरेंस। -5 में से माइनस, ये प्लस का 1 माइनस करेंगे तो ये माइनस, क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू है तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे माइनस की 6 की, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि माइनस को ख़त्म कर देता है एब्सोल्यूट। अब ये 2 एंड 3, इनके दरमियान डिफरेंस निकाल लेते हैं। 2 - 3 किया तो माइनस का 1, माइनस का 1 एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 6 इसका 1.1 का, 50 × 3/4 kg ऑफ राइस इज टू द पैक्ड इक्वली, कितने किलोग्राम, 5 × 1/2 किलोग्राम पैकेट्स। अब जो हमारे पास जो पैकेट हैं, जो लिफाफे हैं, वो कितने के हैं, 5 × 1/2 किलो के हैं। अब टोटल जो राइस है वो 50 है, तो कितने हमारे पास क्या होंगे, कितने मतलब इनमें हर पैक में कितनी राइस, हाउ मैनी पैकेट ऑफ राइस विल बी पैक, कितने पैकेट लगेंगे, चेक कर लेते हैं। देखें हमारे पास टोटल जो चावल, टोटल राइस थे वो 50 × 3/4 kg। इसको हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, +3 कर देंगे तो 203/4 हो जाएगा। अब कितने पैकेट, एक पैकेट कितने किलो, हर पैकेट का वजन कितना है, 5 × 1/2। तो इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, 5 × 2 = 10, 10 + 1 11/2। अब पार्ट 1 में देखें, पार्ट 1 में हाउ मैनी पैकेट राइस। अब इसको जो जितने किलो का पैकेट था उस पे टोटल राइस पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, डिनोमिनेटर वाला नोमिनेटर में 2/11 हो जाएगा। तो जो कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल 2 1 द 2, 2 2 द 4, जो कैंसिल हो सकते हैं कैंसिल किया है। फिर 200 ऊपर 3 आ गया, नीचे डिवाइड में 2 × 11 22। तो इसको डिवाइड किया तो 9.22। तो कितने पैकेट लगेंगे, तो 9.2 पैकेट तो हो नहीं सकते लिफाफे के, तो वो 10 ही पैकेट हमें क्या लगेंगे, 10 पैकेट में वो राइस के जो आएंगे 10 में। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पार्ट है हाउ मच राइस विल बी द देयर इन 8 पैकेट। 8 पैकेट में कितने होंगे, देखो हर पैकेट में देख, हर पैकेट कितने किलो का है, 5 × 1/2, इसको उसमें तो 8 पैकेट में कितना, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करें इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया, कंपाउंड फ्रैक्शन था इम्प्रॉपर, 11/2। तो 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 11 88/2 कितना हो गया, हर पैकेट में कितनी आएगी, 44 किलो राइस आएंगे, 44 किलो। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, टू डेकोरेट अ बर्थ पार्टी ज़ारा यूज रिबन ऑफ 2 कलर, द लेंथ ऑफ ब्लू रिबन इतनी है, ब्लू इतनी है, ग्रीन रिबन इतनी लेंथ है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन। अब तो हमारे पास द लेंथ ऑफ ग्रीन रिबन इज 4/5 टाइम ऑफ ब्लू। ये ब्लू के 4/5 हिस्से के इक्वल है। ब्लू की टोटल रिबन ब्लू कितनी थी, 15 × 2/3। इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है तो ये 47/3 आ गया। तो वो जो ग्रीन की हमने लेंथ वो 4/5 पार्ट था इसका, तो 4/5 निकालने के लिए इसे 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4/5 से सिंप्लीफाई करें, 5 3 द 15, 4 से 47 द 188, डिवाइड किया है तो ये 12 × 8/5 मीटर आ जाएगी, डिवीजन की हुई है साथ। नेक्स्ट इसका पार्ट देखें, हमने अब सेकंड पार्ट में टोटल रिबन, टोटल क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ब्लू और ग्रीन को एलसीएम लिए, ये सिर्फ प्लस किया हमने और कुछ नहीं किया। इसका आंसर देखें इनको प्लस करें तो ऐड किया तो हमारे पास ये 423/50